हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी क्लास 10th में हैं और टर्म 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये सिंपल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने रिलीज की है। तो आइए हम इस वीडियो में साइंस का जो भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कितने मार्क्स का केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए, ये आपका पेपर है सिंपल क्वेश्चन पेपर साइंस का, ठीक है। इसमें से केमिस्ट्री से देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। PQRS इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसकी दिया हुआ है। कहता है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। कहता है कि इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो देखिए, कोवलेंट सबसे पहले पता करते हैं कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनाता है वो नन मेटल के साथ कंबाइंड करता है, तो नन मेटल, ठीक है। आपका दोनों जब नन मेटल रहे कंबाइंड करेगा मीन्स शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई नन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, चाहे कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए कि दोनों नन मेटल होना चाहिए। आइए लिस्ट में यहाँ देखते हैं कि इसमें से जो दिया हुआ है कौन कौन नन मेटल है। तो देखिए, पी आपका नन मेटल है, ठीक है, ये आपका नन मेटल हो गया। ये आपका मेटल है, ठीक है। क्यू आपका मेटल है, ये आपका मेटल हो गया। ये आपका नन मेटल है, ठीक है, नन मेटल है। और ये आपका तो क्या है, ये आपका भी नन मेटल है, लेकिन ये आपको देखिए ये आपका इनर्ट एलिमेंट है, ये किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी और आर, ठीक है, पी और आर ओनली है जो कि आपका रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ, मीन्स कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो इसलिए पहला का आंसर, ए का आंसर क्या बता देना, विच एलिमेंट्स। तो पहला का आंसर हो जाएगा पी एंड क्यू, पी एंड आर एलिमेंट्स आंसर लिख दीजिएगा। पी एंड आर एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ओके, समझ में आ गई। चलिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि कार्बन रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवुलर कंपाउंड गिव सुटेबल रीजन। कार्बन जो है रिएक्ट करके एबव एलिमेंट से बहुत सारा सेवरल कंपाउंड्स बनाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है। तो पहला में क्या देना, ड्यू टू, आपको पता है कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन जब पढ़े होंगे तो ये होता है ड्यू टू, पहला होता है रीजन टेट्रावैलेंसी। क्या बताइएगा, टेट्रावैलेंसी के कारण ये क्या आता है, एबव से जो एलिमेंट है उससे रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना रहे हैं। और दूसरा बताइएगा केटिनेशन, ये 2 पॉइंट खाली लिख दीजिए। केटिनेशन या इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, ये आपका सेवरल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो इसका आंसर हो गया, 2 पॉइंट आपको दे देना था। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा है, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द डायग्राम्स शो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। अभी जस्ट कोवलेंट कंपाउंड बोले थे। कोवलेंट कंपाउंड हमेशा नन मेटल के साथ कंबाइंड करेगा तो होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका मेटल है, तो नन मेटल कौन है, वाई और जेड। इधर जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है आपका ये सब क्या है, नन मेटल का ब्लॉक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, पहला का आंसर जो हो जाएगा, पहला का आंसर जो होगा, ए का आंसर क्या दे दीजिएगा, ये आपका दीजिए वाई एंड जेड। तो वाई एंड जेड एलिमेंट क्या फॉर्म करेगा, कोवलेंट कंपाउंड। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बिटवीन द 2 एलिमेंट्स डब्ल्यू एंड जेड विच विल बी बिगर एटॉमिक रेडियस, किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे कि जब भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस लिखिएगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो आपका डिक्रीज करता है,
क्या करेगा, डिक्रीज करता है। लेकिन जो ही टॉप से बॉटम जाइएगा, ऊपर टॉप से बॉटम किसी ग्रुप में जाइएगा, तो आपका क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग सेल, आप रीजन क्या दीजिएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण, ठीक है, आपको क्या होता है, एटॉमिक रेडियस दिन इधर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। तो रीजन में क्या लिखिएगा, बिटवीन टू एलिमेंट विच, पहले बताइएगा कि कौन सा एलिमेंट आपके पास बिगर होगा। तो सबसे पहले बताएंगे कि डब्लू इज ए बिगर। क्या लिखिएगा, डब्लू इज ए बिगर। और रीजन में लिख दीजिएगा, बीच में रीजन में क्या लिखिएगा, वाई कह रहा है, तो रीजन में यही लिखिएगा कि, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या बोलेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, टॉप ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी पार्टिकुलर ग्रुप में, तो इसलिए डब्लू का जो होगा वो बिगर होगा जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए जेड का पोजीशन ऊपर है और उससे नीचे कौन है, उससे नीचे आपका कौन है, अगर ये नीचे इमेजिन कीजिएगा तो डब्लू आपका नीचे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया केमिस्ट्री से। देखिए क्वेश्चन छठा, सातवां पूछा हुआ नहीं, सातवां भी नहीं है। चलिए 8वां नंबर लगता है क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से दिया हुआ है। चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थ्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले सबसे पहले पर कहता है कि एक एलिमेंट को चूज करना है पीरियड 3 से, डैट मैचेज द डिस्क्रिप्शन बिलो इन द इंस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, इट हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। ठीक है, पीरियड 3 से एक एलिमेंट चूज करना है जो कि डायमंड के स्ट्रक्चर के सेम हो, सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे डायमंड का टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है, उसी तरह आपका उस एलिमेंट का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं, ये जो आप मान लें पीरियड है आपका, ये पीरियड 3 नंबर पीरियड में क्या चीज़ से स्टार्ट हो, सोडियम से स्टार्ट हो, तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, एल्युमिनियम 13 ग्रुप हो गया, 13 ग्रुप एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस हो गया, उसके बाद आपका सल्फर हो गया, सल्फर के बाद कौन सा होता है, क्लोरीन हो गया, उसके बाद आपका आर्गन हो गया। ये आपका टोटल क्या है, 3 पीरियड का एलिमेंट है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये होता है। तो इसमें से करना है कि किसका स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का सेम स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर का सेम जो होता है वो सिलिकॉन का होता है। तो ए का आंसर क्या दे देना, ए का आंसर जो हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, क्यों, वाई में, क्योंकि इट हैज़ ऑल्सो क्या बोलिएगा, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, या बोल सकते हैं इसका भी वैलेंसी जो होता है क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी ये भी होता है, टेट्रा वैलेंसी के कारण ये भी कह सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये भी आपका होता है एक कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। सिलिकॉन जो होता है कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ये भी रीजन दे सकते हैं। तो पहला का आंसर जो हो गया, इसका आंसर जो हो गया, ये में क्या दे सकते हैं आप, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, सिलिकॉन, और रीजन में लिख दीजिएगा टेट्राहेड्रॉन जो डायमंड का होता है उसी तरह। दूसरा ईट है सेम वैलेंसी लिथियम के जैसा सेम वैलेंसी, तब आपको पता है कि लिथियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, तो इसको 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो सोडियम क्या होता है, देखिए सोडियम फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी भी वैलेंसी 1 होती है, तो यही बी का आंसर हो जाएगा, सोडियम, बिकॉज इट हैज आल्सो वैलेंसी 1। चलो सी नंबर बताना है, इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इट इज ए मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, सो ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 का मेंबर जो था वो कौन है, तो ग्रुप 16 के मेंबर में आपका सल्फर आ रहा है, कौन आ रहा है, सल्फर।
देखिए सल्फर का आपका 2 8 6 होता है, इसका भी वैलेंसी मतलब कि आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो सेम उसी तरह होता है। साथ में ये जो होता है सल्फर भी जो होता है क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आपको पता है कि लिखिए सल्फर एक बार SO2 बनाता है, सल्फर SO3 बनाता है, तो इस तरह आपका वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है कौन, सल्फर। तो आप सी का आंसर कौन दे दीजिएगा, तो सी नंबर आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा सल्फर हो जाएगा। और इसमें बता दिया क्योंकि इट हैज़ ए वेरिएबल वैलेंसी सच एज इट फॉर्म SO2 एंड SO3। बस इस तरह का परफेक्ट पॉइंट इंक्लूड कर देना है, आंसर दे देना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप परफेक्ट पॉइंट दीजिए, आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ओके चलिए, इसी में अभी एक और लास्ट क्वेश्चन आपको शायद दिया हुआ है 9 नंबर। कह रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8। देखिए सबसे पहले C4 है तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन, इसका ब्रांचर करना है। तो सबसे पहले 9 का ए नंबर में आपको ये दिया हुआ हाउ मेनी आइसोमर, आइसोमर मतलब जिसकी फार्मूला एक होती है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो देखिए ये 4 होता है, 4 कैसे होता है, तो देखिए कार्बन एल्कीन ग्रुप है, तो एक पहले इस तरह का बन गया, देखिए एगो ही हो गया, दूसरा हो गया एक डबल सी इस तरह का, और इसी में 2 को होता है, ये 2 शो करता है ट्रांस और सीस, और ये नॉर्मल हो गया। और इसमें एक ब्रांच जो होती है वो बनाएगा सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और एक इस तरह का ए जो होता है। तो इस तरह का 4 आइसोमर शो करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, ऐसे तो एल्केन ग्रुप का देता है, लेकिन थोड़ा सा यह हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसकी लिख देना है कि ब्यूटीन 4 आइसोमर शो करता है। ओके चलिए, एक नॉर्मल एक 1 ब्यूटीन कह सकते हैं, एक CH2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये आपको 11th क्लास के परिवेश से दिया हुआ है। और एक आपका दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन। चलिए अब इसमें कहता है इतना लिख दीजिएगा, 4 को पहला आंसर हो गया, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट ब्रांच थी इसका बने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पास इस तरह का ड्रॉ कर लीजिएगा, सी, ठीक है। इसको हम कार्बन को क्रॉस से दिखाते हैं, CC क्रॉस CC, ठीक है, डबल बन हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपको कार्बन के पास क्रॉस 2 हो गया, एक इधर से हो गया, एक इधर से कर दीजिएगा। और एक आपको यहाँ से करने के बाद आपको एक और कार्बन यहाँ देना है, ठीक है, एक और कार्बन देना है जिसका एक डॉट किसका दिखा रहा है, हाइड्रोजन का, फिर क्रॉस डॉट, ठीक है, ये हाइड्रोजन कर दीजिएगा, फिर डॉट और क्रॉस, ठीक है, हाइड्रोजन का इस तरह कर दीजिएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 2 3 1 4 यहाँ हो गया इस तरह का, समझ गए। उसके बाद आपको इधर से जब करिए 1 2, और देखिए फार्मूला ऐसे पहले से लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ से एक CH3 हो गया, और यहाँ पे CH2 ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह का हो रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका करेगा, यहाँ पे 2 2 करेगा कार्बन में, और इसका भी हम लोग यहाँ से एक डॉट अक्रॉस करेंगे, हाइड्रोजन देंगे, एक डॉट अक्रॉस हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, इस तरह के आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक और डॉट और क्रॉस कर सकते हैं, एच दे सकते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन रही है। तो इस तरह का देने के बाद आपको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे 4 4 8 को इस तरह का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इधर से सिंगल करना है,
तो यहाँ से भी कार्बन का एक और दे सकते हैं यहाँ पर कार्बन, ठीक है। और एक है डॉट क्रॉस, डॉट डॉट जो हाइड्रोजन शो कर रहा है क्रॉस, ठीक है, डॉट हाइड्रोजन क्रॉस, इस तरह का तीन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक सिंगल सिंगल बना रहा है कॉमन शेयर करके, यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 को इस तरह का, और यहाँ से सिंगल सिंगल एक बना रहा है, ठीक है, 4 4 8 इस तरह। तो इस तरह की जो फाइनली है थोड़ा कंस्ट्रक्चर कंप्लीटेड हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हो गया आपका इस तरह बनाना है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में 9 नंबर में दिया हुआ था। बी नंबर, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 और C5 है होमोलोगस। तो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं कि होमोलोगस है। तो पहला रीजन है, आप रीजन दे सकते हैं। पहला रीजन ये है कि पहला दोनों ये जो दिखा हुआ है कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स के बीच में कितना का गैप है, CH2 का गैप है, ठीक है। दूसरा रीजन ये दे सकते हैं कि इसकी दोनों में कितना 14U मोलिकुलर मास डिफरेंस है। ये भी रीजन मास डिफरेंस के कारण हो रही है। तो इस तरह इसके बाद तीसरा में ये भी दे सकते हैं कि सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप का है ये, सेम ग्रुप मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप का है। तो ये सब रीजन दे सकते हैं जिसके कारण ये आपका होमोलोगस सीरीज है के मेंबर है, ठीक है। चलिए इसी में और में क्या दिया हुआ था, और में कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट C5 जितना, बॉइलिंग पॉइंट जितना, मोलिकुलर फॉर्मूला जितना। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है C6H6O, सॉरी लिख सकते हैं फिर से C2H6O, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। तो ये क्या होता है, ये अल्कोहल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, आइडेंटिफाई ये, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। कौन सा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल याद रखिएगा जी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब इसकी भी बनाएंगे तो ये भी वही है। उसके बाद गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ए, इसी का होमोलोगस क्या है, तो बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो एक और हो गया इथाइल अल्कोहल CH4 एंड क्या बोल सकते हो सी प्रोपे है ना, प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH, ये आंसर हो गया। सबसे पहले हम ये को इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है, इसको बना कर देख लेते हैं इथाइल अल्कोहल का क्या होता है। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है C2H5OH, ठीक है। तो C2 कैसे बनेगा, तो CH3CH2OH ऐसे होता है। तो कार्बन एक दे दीजिएगा, 2 कार्बन हो गया, और इधर से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह का अरेंज करिएगा। तो देखिए CH3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आया है, हाइड्रोजन यहाँ आया, हाइड्रोजन यहाँ आया, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ यहाँ आया, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें आपको एक कार्बन का एटम, कार्बन के एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। ओके हमने कर दिया। तो 1 1 2 3 और एक कार्बन अपने से करेगा। ओके फिर उसी तरह कार्बन डॉट यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है, डॉट यहाँ हो गया। फिर उसी तरह एक कार्बन इधर दे दीजिएगा, हाइड्रोजन के साथ डॉट दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जब बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर से हो जाएगा, ओके, और एक आपका इधर से आपके पास ऑक्सीजन हो गया। तो पहले इसको पहले आप, ठीक है, OH हो गया। यहाँ से एक ऑक्सीजन का हो गया और एक हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 6 गो था ही पहले से, ठीक है, तो 6 गो था। तो एक यहाँ से एक ले लिया ऑक्सीजन ये, तो 2
और 2 4, ठीक है। 1 2 3 इस तरह कर लिया। 2 और 2 4 को हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। अब ये कमेंट करके आपको क्या बना लिया, तो देखिए यहाँ से आप इसको घेर लीजिएगा। तो 2 2 4 2 6, देखिए इस तरह के एक 8 को एक बना लिया। और ये आपस में इस तरह हाइड्रोजन अपना अपना सिंगल सिंगल बना लिया। उसे 2 2 4 2 6 2 8 को इस तरह कर लिया। और फिर यहाँ से ये हो गया आपका, इधर हाइड्रोजन इधर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के आपका सिंपल फिगर बन गया। सी एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, एक इधर हो गया, फिर सी इधर हो गया, एक इधर हो गया, फिर ओ और एच, इस तरह का बन गया इथाइल अल्कोहल का इलेक्ट्रोडायनामिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन था नहीं, 9 नंबर बस इतना ही क्वेश्चन दिया। 3 और 2 6 2 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 8 नंबर के नहीं, आपका 2 2 4 3 2 6 6 10 नंबर का टोटल 10 मार्क्स का दिया हुआ था केमिस्ट्री सेट, ओके। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।